जैसे बहुत छोटी सी स्टोरी है कि एक गांव था जहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, तो वो सब भगवान से बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश हो जाए। तो इंद्र भगवान आते हैं और उन्होंने शायद कोई टाइम दिया कि इतने समय बाद बारिश होगी। तो सबने कहा उसमें तो बहुत टाइम है, तो इतनी मेहनत करके क्या फायदा। पर एक आदमी था जो रोज आता था और अपने खेत पे काम करता था कि बीज डालना और जो मुझे एग्जैक्टली जो टेक्निकल काम वो नहीं पता, पर वो जो उसको काम, तो सब हंसते थे उस पर कि जब बारिश होने ही नहीं वाली है अभी तो ये सब काम करके क्या फायदा। पर वो सुनता नहीं था, वो अपना काम करते रहता था। अब देखा जाए तो एवरीडे फेलियर उसके सामने आ रहा है कि वो काम मेहनत तो कर रहा है, बारिश हो नहीं रही है, पर वो अपना काम करता था। और जिस दिन बारिश हुई उस दिन बाकी सब तैयार नहीं थे, उनके खेत तैयार नहीं थे, उनके बीज नहीं रखे हुए थे, पर इसकी रोजाना तैयारी चल रही थी। तो वो बारिश ने उसको हेल्प किया और जो काम होना था, उसकी खेती होनी थी, वो हो गई क्योंकि वो रेडी था। तो आप बैठ नहीं सकते कि अभी समय सही नहीं, तो अपॉर्चुनिटी आई नहीं, जब आएगी तब करेंगे, तब आप रेडी थोड़ी होंगे। तो ये दो चीज है कि एक है कि आप टाइम पर भरोसा रखते हैं कि हाँ सही टाइम जब आएगा मेरी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, पर दूसरी तरफ ये भी कि उसके लिए मुझे क्या काम करना है, मैं कहाँ कम हूँ, या मुझे कौन से सेक्टर्स है जिनको ठीक करना है अपने लिए। चाहे अगर आप कंटेंट क्रिएशन में है तो शायद मेरा कंटेंट सही होना चाहिए। अब आप सोचेंगे जब फॉलोअर्स आएंगे तब हम अच्छे कंटेंट डालेंगे, ना फॉलोअर्स आएंगे ना। हाँ एग्जैक्टली। तो फॉलोअर्स आना टाइम की बात है, पर कंटेंट डालते रहना ये आपकी मेहनत है। देखिए बैलेंस जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, ये चीजें थोड़ा आज के टाइम पे आई थिंक ट्विस्टेड हो गई है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं घर पे बैठकर ये सोचती रहूं कि मुझे मिल जाएगा और वो आ जाएगा, वो नहीं आएगा। You have to work towards it. People have started taking it for granted. Exactly. कि आप तो, और मैं नहीं कहूंगी सारे लोग कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स कि कहते हैं ना अच्छी चीजें बनती है पर कुछ लोग उसको खराब कर देते हैं और फिर वो आगे जाके ठीक से काम नहीं कर पाती। तो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एक्चुअली जो गीता का ही ज्ञान है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कि वो बन रहा है। लेकिन आपको बीच बीच में ये ध्यान रखना है कि वर्ड्स में बहुत पावर होती है। अगर आप अच्छे से काम भी कर रहे हैं लेकिन आप बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि मेरा नसीब खराब है, मेरे काम अच्छे होते नहीं है, क्योंकि आप ये कहीं भी नोटिस करिए जो ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो शुरुआती से अपने वर्ड्स को लेकर बहुत केयरफुल रहते हैं या बहुत पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं। और ये हम जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो कहते हैं कि आपकी जीभ पर माँ सरस्वती बैठती है ये बातों को। तो हमेशा अच्छी बात बोलो कि अगर आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है तो आप बोलिए कि ठीक है ये अभी मेरे हिसाब से नहीं हुआ, पर सक्सेस इज ऑन माई वे, आ रहा है वो, मैं मेहनत कर रही हूँ, वो काम आ रहा है। तो आप जो बोले आ रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, तो वो चीजें ठीक होती जाएंगी। और इसीलिए आप नोटिस करिए कि जो ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं ना उनके साथ ज्यादा नेगेटिव होता भी है, और फिर हमको भी लगता है कि नहीं आदमी सही बोल रहा था, लेकिन वही उसके साथ उसी सिचुएशन में कोई दूसरा व्यक्ति होगा उसके साथ नहीं हो रहा होगा। तो आपके वर्ड्स बहुत पावर रखते हैं, तो मेहनत करिए और मेहनत के साथ आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए। जैसी जुबान होगी वैसे उसका एनवायरनमेंट बनेगा। अगर कोई बोलता रहेगा ना मंदा है तो उसका धंधा इज ऑलवेज मंदा वो रहेगा। और पेरेंट्स के लिए भी जब आप बच्चे को बार बार यूजलेस है, काम नहीं करता, वो अगर यूजलेस नहीं भी है तो बन रहा है ना, तो धीरे धीरे उसको, फिर वो छोटी भी गलती करेगा ना तो उसको सीधा वो कमेंट याद आएगा मैं यूजलेस हूँ, तो वो खुद भी बोलने लग जाएगा। तो इसीलिए वेस्ट में एक चीज, क्योंकि हर जगह की अच्छाई आपको लेनी चाहिए, वेस्ट में एक चीज बहुत अच्छी है कि वो अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए भी अप्रिशिएट करते हैं। कि अगर मैंने यहाँ से कप उठा के यहाँ भी रख दिया तो वो शायद ताली बजा रहे अपने बच्चे के कि कितना अच्छा काम किया। तो अप्रिसिएशन इज अ वेरी गुड थिंग कि आप उसके छोटे छोटे जो उसने एफर्ट्स लिए उसको अप्रिशिएट करिए, क्योंकि दुनिया नहीं करेगी, दुनिया ऐसी नहीं है, वो तो बैठी है छोटी छोटी चीजों की गलतियां निकालने के लिए। तो घर पे ये मत करिए, घर पे आप उसको अप्रिशिएट करिए कि नहीं तुम अच्छा काम कर रहे हो।